हर देश के पास ना एक अदृश्य ढाल होती है। एक ऐसी शील्ड जो उसे बाहरी दुश्मनों से नहीं बल्कि उन खतरों से बचाती है जो अंदर ही अंदर पनपते हैं। आज हम भारत की इसी ढाल यानी हमारे इंटरनल सिक्योरिटी के बारे में बात करने वाले हैं। अच्छा, जब हम नेशनल सिक्योरिटी के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहले क्या ख्याल आता है? बॉर्डर पर तैनात हमारी सेना, है ना? लेकिन जरा सोचिए, एक बहुत मजबूत घर है जिसकी दीवारें बहुत ऊंची हैं, पर अगर दीमक अंदर ही अंदर उसकी लकड़ी को खोखला कर रही हो तो वो घर कब तक टिका रहेगा? असल में कई बार सबसे बड़ी चुनौतियां सरहद पार से नहीं बल्कि हमारे अपने समाज के भीतर से ही आती हैं। तो चलिए इस ढाल को, इस शील्ड को और करीब से समझते हैं। ये सिर्फ सुरक्षा का मामला नहीं है, बल्कि ये वो नींव है जिस पर किसी भी देश की शांति और तरक्की की पूरी इमारत खड़ी होती है। तो आखिर ये आंतरिक सुरक्षा, ये इंटरनल सिक्योरिटी है क्या? देखिए, आसान शब्दों में कहें तो ये देश को अंदरूनी खतरों से बचाने का पूरा सिस्टम है, चाहे वो आतंकवाद हो, उग्रवाद हो या फिर ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। इसका असली मकसद देश के भीतर कानून व्यवस्था और सामाजिक शांति बनाए रखना है। इन सभी अंदरूनी खतरों में से एक शायद सबसे गंभीर और मुश्किल है आतंकवाद। ये होता क्या है और भारत में इसके कौन-कौन से अलग-अलग चेहरे हमें देखने को मिलते हैं? आइए इसे समझते हैं। आतंकवाद की परिभाषा ही इसे इतना खतरनाक बना देती है। ये सिर्फ कोई हिंसा नहीं है, नहीं, ये डर का एक सोची समझी रणनीति के तहत इस्तेमाल है, जिसका मकसद एक खास पॉलिटिकल, आइडियोलॉजिकल या धार्मिक लक्ष्य को हासिल करना होता है। इसीलिए ये सिर्फ एक लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि देश की सत्ता के लिए एक सीधी चुनौती है। भारत में आतंकवाद का कोई एक चेहरा नहीं है, इसके कई रूप हैं। पहला है सीमा पार आतंकवाद, जिसे पड़ोसी देशों से समर्थन मिलता है, जैसा हमने मुंबई हमलों में देखा। फिर आता है वैचारिक या धार्मिक आतंकवाद। ये कट्टरपंथी सोच का इस्तेमाल करके समाज को बांटने की कोशिश करता है। तीसरा है वामपंथी उग्रवाद, जिसे हम नक्सलवाद के नाम से भी जानते हैं। यह अक्सर उन ग्रामीण और आदिवासी इलाकों में फैलता है जहां विकास की कमी है, गरीबी है। और चौथा है शहरी आतंकवाद, जो बड़े शहरों की भीड़ और उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को अपना निशाना बनाता है। ये चारों भले ही अलग अलग दिखें, पर इनके तार अक्सर एक दूसरे से जुड़े होते हैं। आतंकवाद की कीमत बहुत बड़ी होती है और ये सिर्फ शुरुआती धमाके या हमले तक ही सीमित नहीं रहती। चलिए देखते हैं कि इसका हमारे समाज और देश पर कितना गहरा और लंबा असर पड़ता है। सबसे पहला और सबसे दर्दनाक असर है बेगुनाह लोगों की जान जाना। आम नागरिक और हमारी रक्षा करने वाले बहादुर सुरक्षाकर्मी। ये एक ऐसा नुकसान है जिसकी भरपाई कभी भी नहीं हो सकती। फिर आता है आर्थिक झटका। आतंकवाद डर का माहौल पैदा करता है, जिससे इन्वेस्टमेंट रुक जाता है, टूरिज्म जैसा सेक्टर तबाह हो जाता है और